हाँ जी, सीए फाउंडेशन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। की हाल है? सब मौज बाहर है? नहीं सर, मौज बाहर नहीं है, कुछ देर में एग्जाम है। मुद्दे पे आओ। मुद्दा ये है सर, मेरे हिसाब से आपने अभी तक अपना रिवीजन वगैरह कर लिया होगा, जो कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करने थे वो सारे कर लिए होंगे, बट मैं आपकी छोटी सी एक हेल्प करने वाला हूं। आपने अब सारे क्वेश्चंस वगैरह नहीं रिवाइज करने हैं। मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जहां से आपको क्वेश्चन उठाने हैं और अपने को रिवाइज ऑडिट टेक्निक में करना है, सॉल्व नहीं करना है। मैं अगेन कह रहा हूं सर, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एग्जाम से पहले इन्हें सॉल्व करने बैठ जाओ, ठीक है। इन्हें सिर्फ आपको रिवाइज करना है। मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं, मैं भी नहीं सॉल्व करूंगा, आप भी नहीं सॉल्व करोगे। आप सिर्फ कैलकुलेटर उठाओगे या आप ऑडिट टेक्निक में उस क्वेश्चन को पढ़ोगे और आइडिया लोगे कि क्या आप इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आता है या ऐसे थोड़ा बहुत फिगर विगर चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये जो है, ये आपको एक आइडिया दे जाएगा कि इस चैप्टर में से क्या आ सकता है और आप इसके लिए प्रिपेयर हो या नहीं हो। अगर आपको लगता है किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन देख के कि नहीं सर ये नहीं आता, प्लीज उसका आंसर रेफर करो, सॉल्व अगेन मत करो, रेफर करो और उसको देख लो कि कैसा आंसर, कैसा क्वेश्चन, उसका क्या आंसर बनता है। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको आपको देख के लगता है, कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि सर ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है, तो सर प्लीज थोड़ा केयरफुल रहना एग्जाम में उस क्वेश्चन को पिक करने से पहले, क्योंकि आप उस क्वेश्चन के लिए फिर प्रिपेयर ज्यादा नहीं हो, ठीक है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर, इस वाले में मैंने क्या नहीं कवर करा है, मैं पहले बोल देता हूं। बीआरएस मैंने नहीं कवर किया है, तो आप ये मत देखना कि सर बीआरएस इंपॉर्टेंट नहीं सर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीआरएस मैंने इंपॉर्टेंट नहीं कवर किया। रीजन इज क्यों? क्योंकि बीआरएस में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है उसके सारे पॉइंट्स को एक बार में, तो आप उसे कवर कर लो, आपका बीआरएस खत्म हो जाएगा। आरओआई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगेन मैंने इसमें कवर नहीं किया। सेम वही, मैंने सारे पॉइंट्स पे एक वीडियो बना रखी है, वन शॉट वीडियो है कि सारे पॉइंट जितने भी आरओआई के अच्छे पॉइंट्स हैं उन सब पे एक वीडियो बना रखी है और वो वीडियो से आपका ये आरओआई कवर हो जाएगा। तो ये दो चैप्टर मैंने कवर नहीं किए। पार्टनरशिप अगेन मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि पार्टनरशिप में सर अगर आप इंपॉर्टेंट निकालने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल जाएंगे और उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। आपको उसके क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना है, आपको रिवाइज करके जाना है कॉन्सेप्ट। अब देखो, उसके क्वेश्चंस तो आप नहीं रिवाइज करोगे, बट आपने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अच्छे से साइड रखा होगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट अगेन मैंने थोड़ा सा साइड रखा हुआ है, फाइनल अकाउंट पे मैंने नहीं करा है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपके हैं। इनके अलावा बात करें तो मैंने सारे चैप्टर्स कवर करे, तो सारे चैप्टर में जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आपका नॉर्मल वाला बिल, ट्रेड बिल जिसे हम कहते हैं। ट्रेड बिल का एक क्वेश्चन है सर, ट्रेड बिल में क्या था, याद आ रहा है कि सर एक बिल होता था हमारे पास, उसमें बिल लिखते थे, जो भी बिल होता था, और उस बिल को डिस्काउंट कराते थे, फिर उसके बाद वो बिल रिन्यू करता था पार्टी, फिर रिन्यू के बाद दोबारा बिल का डिस्काउंट जो होता था वो होता था, और फिर वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती थी। तो इस पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज आपका क्वेश्चन नहीं आया तो इस बार आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है अकोमोडेशन। सर अकोमोडेशन और बिल ये दोनों ही पढ़ के जाना है। अकोमोडेशन ये इंस्टीट्यूट का एग्जाम वाला क्वेश्चन है, यहां पर आपका रेशियो थोड़ा डिफरेंट था, तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना। हो सकता है इंस्टीट्यूट फिर से क्वेश्चन दे और उसमें रेशियो, ओल्ड रेशियो जो था, जैसे इन्होंने रखा था कि 1/3, वो बाद में जाके चेंज हो गया था। तो पॉइंट इज ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होंगे तो ये रेफरेंस दिए हुए स्टडी मेट, ठीक है। मुझसे चाहिए होंगे तो मुझे दे लेना, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप मुझसे सॉल्यूशन मांगो, क्योंकि आप मांगोगे जरूर, पर पक्की बात है आप सॉल्यूशन से पहले खुद ही रेफर कर लेना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा देखे जिसका सॉल्यूशन आपको ना मिल रहा हो, वो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको करूंगा, ठीक है। ऐसे ही फिर अगला क्वेश्चन एक ये है बिल ऑफ सेंड फॉर कलेक्शन। बेटा कई टाइम से बिल सेंड फॉर कलेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया, तो मुझे एक्सपेक्ट है कि एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ सकता है, और एक क्वेश्चन आपके ये एंट्रीज आ जाती हैं जिसमें जनरल एंट्री। तो ये चार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। अगर आप ये चार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो मेरे हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज आप अच्छा खासा रिवाइज करके जाओगे, और एक 7 नंबर का क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज से मुझे इस बार एक्सपेक्टेड है, नजर आएगा ही आएगा, ठीक है। बात याद रखना, आज शाम में मेरे बच्चे, आज शाम में एग्जाम खत्म होने के 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे मैं आपके क्वेश्चन पेपर लेके बैठूंगा और सॉल्व करूंगा प्रॉपर्ली आपके सामने लाइव। क्लियर है? तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइव करेंगे, बैठ के देखेंगे, तो देखेंगे हमारा पेपर कितना अच्छा हो गया, कितना बेकार गया, ठीक है। आगे चलो, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में ये 10 ट्रक वाला क्वेश्चन बड़ा इंस्टीट्यूट देता है, तो इसको एक बार कर लेना बड़े अच्छे से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको नॉर्मली आपका रेट वेट चेंज होगा, इसमें कहीं ना कहीं वो मेथड चेंज कराएगा, ये मेथड वगैरह चेंज है, इसमें काम कर लेना, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन है ये आपका, अगेन मेथड चेंज पे क्वेश्चन है, ये अगेन नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ना मशीन अकाउंट है, मेथड भी चेंज है। इसमें याद रखना एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की भी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने यहाँ पे ना सिर्फ मशीन अकाउंट डाला है, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल अकाउंट की भी देख लेना एक बार अकाउंट, कि अगर इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल बने तो कैसे बनेगा, ठीक है। फिर ये आपका रिवैल्यूएशन। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि ये तीनों आपके नए कोर्स में ऐड हुए हैं। रिवैल्यूएशन तो पहले भी था, ये नया रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे रिवाइज करके जाना। हो सकता है एग्जाम में एज इट इज छप के आ जाए, और ये इंटेंजिबल एसेट ये भी न्यू कोर्स में आया है, एज इट इज छप के आ सकता है। आगे चलो सर, यहाँ पे उसके बाद आएगा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में एक प्रोराटा पे क्वेश्चन है सर, जस्ट इसे रिवाइज कर लेना।
जस्ट रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, बस रिवाइज करके जाना कि हाँ एक प्रोराटा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली मैंने ज्यादा शेयर्स पे क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि मेरे को जहां तक एक्सपेक्टेड है शेयर पे मिक्स क्वेश्चन आएगा बोनस और रिडेम्पशन के साथ में, ठीक है। एक नॉर्मल क्वेश्चन डाला ये कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स पे, जो आप एक बार रिवाइज कर लोगे, और एक आपका नॉर्मल फॉर फ्यूचर रीइश्यू का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन है, जस्ट 3 क्वेश्चन में आपको सब शेयर का रिवीजन हो जाएगा। डिबेंचर पे बात करूं तो डिबेंचर पे ये क्वेश्चन अगर आना है तो इंपॉर्टेंट डिबेंचर पे यही होता है जिसमें वो तीनों केस बना देता है, अदर देन कैश, कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी। एक आपने मैंने डाल दिया यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू को राइट अप करने का, और ये क्वेश्चन अच्छा है, आरटीपी में मई 2022 में आया, अच्छा क्वेश्चन, इसमें इसने ऑलरेडी सारी एंट्री करवाई है, तो एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना, ठीक है। सर रिडेम्पशन ऑफ, यहां से होती है नई कोर्स की शुरुआत, और यहां से इंपॉर्टेंट लर्नर्स। नए कोर्स में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, सर ये क्वेश्चन आपका प्लीज इंपॉर्टेंट है, मार्क करके जाना, इसके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना, ठीक है। इसमें आपका कहीं ना कहीं कैश की दिक्कत होती थी, तो आप कैश के लिए नंबर ऑफ शेयर इशू करते थे, याद है, नंबर ऑफ शेयर इशू करते थे, जितना भी बैंक बैलेंस डेफिसिट पड़ रहा है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, वो वाला क्वेश्चन है ये। इसमें आपके रिजर्व की दिक्कत होती थी, तो आप पहले सीआरआर के लिए रिजर्व्स निकालते थे एंड देन फिर जितने शेयर होते थे वो इशू करते थे। यहां पर पार्टली पेड अप शेयर होते थे, तो जो भी पार्टली पेड अप शेयर होते थे पहले उन्हें फुल्ली पेड अप बनाते थे, और फिर उसके बाद जो आप शेयर इशू करते थे वो भी पूरे नहीं होते थे, तो 31 मार्च तक जितने भी है, जैसे आपके 20 रुपए एप्लीकेशन और 35 में से कितना है 10 रुपए प्रीमियम, तो 20 एप्लीकेशन पे और 25 अलॉटमेंट पे 45 रुपए कैपिटल में जाएगा, बाकी के लिए आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, आप 100 रुपए यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्लियर है। एक क्वेश्चन नॉर्मल है जहां पर आपको बोनस का पॉइंट भी यहाँ पर आ गया, तो बेटा प्लीज पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, ठीक है, ध्यान से। बोनस में एक ही क्वेश्चन है मेरे पास बढ़िया सा, जस्ट एक बोनस का प्रैक्टिस करके जाना ताकि बोनस की एंट्री, प्लीज बोनस करके जाना, एग्जाम में पक्का नजर आएगा बोनस आपको, ठीक है। एक राइट शेयर पे छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, ठीक है। आरटीपी में एक क्वेश्चन राइट शेयर पे हो सकता है, इस पे ट्रू फॉल्स या फिर कहीं ना कहीं 2-4 नंबर में क्वेश्चन बना दे, ठीक है। डिबेंचर, सर डिबेंचर आपके पिछली बार नहीं आया, इस बार पक्का 100% एक्सपेक्टेशन है डिबेंचर से एक क्वेश्चन आएगा। मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं डिबेंचर से, एक बिल्कुल नॉर्मल लेजर बनाने के लिए, एक क्वेश्चन है जिसमें डिबेंचर विद, सर आपके पास राइट और बोनस दोनों है, और एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास डिबेंचर भी है, कन्वर्जन भी है, सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन और हैं जिसमें कन्वर्जन छोटा सा है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने आपको कन्वर्टर में, और एक ये जनरल एंट्री मारनी है, ये एंट्री, ये क्वेश्चन करके जाना, ये सीए इंटर का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हुआ करता था। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं, आप इनको रिवाइज जरूर करके जाना। एनपीओ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एनपीओ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन छोटे छोटे डाले, ये 4-4 नंबर में बन सकते हैं, एक आपका सब्सक्रिप्शन पे, एक आपका सारी छोटी छोटी चीजों पे। फिर आपके ये कुछ क्वेश्चन है जिसके रिसिप्ट एंड पेमेंट दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है, ये स्टडी मैट के क्वेश्चन है जिन पे मैं बोलूं तो 5 क्वेश्चन मैंने डाले हैं आपके यहां तक, कहीं ना कहीं यहां नहीं, यहां तक, सर ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, और एक क्वेश्चन है जहां पे आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, नहीं सॉरी 2 क्वेश्चन है जहां पे आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो 5 क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट और 2 नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बेटा प्लीज पढ़ के जाना, एग्जाम में अगेन क्वेश्चन नजर आएगा, एक क्वेश्चन छोटा है सिंपल मेथड पे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड पे प्रैक्टिस हो जाएगी, और बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे किस में हैं, हमारे प्रॉपर क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार रीड करके जाना, मैंने ज्यादा नहीं डाले, 2 ही डाले, बट आप इससे भी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके जाओगे। प्लस बोनस ये सर, बोनस पॉइंट ये कि मैंने लास्ट में आपको ट्रू एंड फॉल्स के सारे क्वेश्चन डाल दिए, तो जितने भी ओल्ड कोर्स के हिसाब से ट्रू एंड फॉल्स, इसमें न्यू कोर्स वाले ट्रू एंड फॉल्स नहीं है, जितने भी ओल्ड कोर्स के ट्रू एंड फॉल्स थे उनके सारे विद आंसर मैंने यहां डाले हुए हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेना। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बहुत सारे ट्रू फॉल्स डाले हुए हैं मैंने, ऑलमोस्ट कितने 56 हैं, आपको आरटीपी पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, 56 कर लोगे तो काम खत्म। 56 में से भी आपके कई रिपीट होंगे, ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 35 आपको करने पड़ेंगे मेरे बच्चे। अगर आपने इतना कर लिया काम खत्म हो जाएगा, आप अच्छे से एग्जाम देने जाना। बाकी कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करना, और शाम के 6 बजे हम बैठेंगे, सब्सक्राइब कर लेना, 6 बजे मैं आपके पेपर को एनालाइज करूंगा और सॉल्व करूंगा प्रॉपर्ली, ठीक है, देखेंगे कहां पे क्या दिक्कतें हुई हैं और फिर हम अगले पेपर की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ये पीडीएफ चाहिए होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सॉल्यूशन मुझे लगता नहीं आपको जरूरत होगी, मैंने सब पे रेफरेंस डाला हुआ है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए हो आप मुझे जस्ट मैसेज कर देना, नंबर मेरा लिख लो चाहे 9643146105। बेटा मुझे इन एनी टाइम मैसेज कर देना, मैं आपके मैसेज पे हेल्प कर दूंगा। मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी वगैरह मुझे मैसेज कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे। प्लीज अच्छे से पेपर करके आना और गुड लक।